बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बातें हो रही थी कि ईद के बाद धमाधम मस्त कलंदर होगा और उसका आगाज़ ईद से पहले ही हो चुका है। और उसके हवाले से आपने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पब्लिक कर दिया शुगर जो स्कैंडल था उसकी जो रिपोर्ट थी कमीशन की, और उसके अंदर बड़े बड़े इंकशाफ किए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को 3 जून को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है ना, जो उन्होंने असासा जात जो जमा करवाए थे अपने, उसकी स्क्रूटनी के लिए तलब किया गया है। और अब ये भी उसी चीज़ की एक कड़ी है। इसमें अब होगा ये कि जहाँ ज़ाहिर सी बात है सबको लिटाया जाएगा, जिसके अंदर जनाब सर फहरिस्त हैं खादिम आला साबिक मियाँ शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भी होंगे और उनके अब्बा जान, और साथ में मियाँ नवाज शरीफ तो आपको पता है पहले ही अपना जो है ना हिस्से का जो है ना कुछ जो है ना पहले ही बर्दाश्त कर चुके हैं, जेलें काट चुके हैं। लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। और उसके साथ साथ बैलेंस करने के लिए, इससे पहले भी हमने देखा है कि नैब ने ये शो करवाने के लिए कि चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो रही हैं, दोनों साइडों पे हो रही हैं, पीटीआई के एक वज़ीर सरदार सप्तान को गिरफ़्तार किया था। और जब जिस दिन उन्होंने गिरफ़्तार किया था, मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये एक झूठा केस है, इसकी इंक्वायरी जो है ना उस वक्त यानी कि 12 साल पहले का एक केस उठाया था जिसमें वो उस वक्त वज़ीर थे ही नहीं, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी सारे प्रोजेक्ट की वो उसके बाद हुई थी, लेकिन उन्होंने उठा लिया और हर तरफ बल्ले बल्ले होगी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, पीटीआई के लोगों को भी उठा लिया गया है। यही सिलसिला अब दोबारा स्टार्ट होगा। 2 बड़े लोग जिनमें शायद जहांगीर तरीन हो और उसके अलावा सरवर ख़ान हो, और 1-2 और लोग हैं जिनको जो है ना साथ में जो है ना शिकार किया जाएगा नैब का। और वो ये शो करवाने के लिए होगा कि किस तरीके से चीज़ें बैलेंस और स्मूथ चल रही हैं। अगर जो है ना झाड़ू फेरी जा रही है तो दोनों साइडों पे फेरी जा रही है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंजाब में 10 बजे के बाद भी 10 बजे तक जो है ना कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई है। और उन्होंने कहा है कि ईद तक जितने भी कारोबारी लोग हैं वो अपना 10 बजे तक अपना कारोबार खोल सकते हैं। जबकि सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि किस तरीके से लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। जिस दिन भी असम्बली का सेशन होगा मैं एक एक चीज़ सबके सामने रखूँगा। पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो केसेस हैं वो 50,000 के करीब पहुँच चुके हैं और अमवात 1,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। सिर्फ सिंध के अंदर 20 अमवात हुई हैं एक दिन के अंदर। बहरहाल ये वबा चल रही है, कहा जा रहा है कि ये तकरीबन जून और जुलाई के मिड में जाके अपना अरूज दिखाएगी, और उस वक्त कम अज़ कम हमारे जो केसेस हैं वो 2 लाख के करीब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ऐलान किया है कि कोई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफ़ी नहीं मिलेगी, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। और उन्होंने इसके हवाले से कहा है कि शुगर कमीशन के जो सरबराह हैं वाजिद ज़िया, उनको उन्होंने शाबाश दी है। उन्होंने कहा जी आपकी ने जो तहकीकात के दौरान बेहतरीन काम किया है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने कहा है कि पूरी तहकीकाती रिपोर्ट में कोई थोड़ा सा भी उबहम नहीं है। और वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपने अज़म का आदा करते हुए ऐलान किया है कि माफिया के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ लंबी जद्दोजहद की है, इससे किसी सूरत मौक़िफ़ से मैं पीछे नहीं हटूँगा। हुकूमत में आकर पता चला कि मुल्क माफियाज़ के रहम करम पर छोड़ दिया गया है, जिस तरफ देखो माफिया सरगर्म है। और इमरान ख़ान ने कहा है कि मुझे खुशी है कि पूरी काबीना इस करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में मेरे साथ है, मैं वही काम कर रहा हूँ जो आवाम के लिए बेहतर है। जबकि इस रिपोर्ट के ऊपर रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जनाब चौधरी मोनस लाई ने जो ये रिपोर्ट है उसकी ट्वीट के ऊपर उन्होंने उसका इजहार किया है कि जी कानून साजी के लिए जो सिफारिशात हैं उनकी मैं हमायत करता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूँ और ना ही किसी मिल के बोर्ड का मैं हिस्सा हूं, और सिट्टेबाजी और चीनी की कीमतों में साजबाज से जोड़ तोड़ रोकने के लिए कमीशन की सिफारिशात उन्होंने कहा है जी उसकी मैं हमायत करता हूं। जहांगीर खान तरीन का भी रिस्पॉन्स सामने आ गया। उन्होंने कहा है जी जो इल्ज़ामात हैं ये झूठ का पलंदा है, और अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि FIA रिपोर्ट में लगाए गए इल्ज़ामात झूठ हैं, हमेशा दयानतदारी से कारोबार किया है। इदारे की शुगर मिलों में किसानों को गन्ने की पूरी कीमत अदा की जाती है। कारोबार के लिए 2 किताबें
किताबें रखने का इल्ज़ाम भी झूठ पर मबनी है और अपने तमाम टैक्स ईमानदारी से अदा करता हूँ। सच साबित करने के लिए तमाम इल्ज़ामात का जवाब दूंगा। और उनमें से ही उन्होंने एक जगह पे एक इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, कोई फिक्र की बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं सुरखरू होऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी इंडस्ट्री गलत हो और इंक्वायरी कमीशन अकेला ही ठीक हो। मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने चीनी की पैदावारी लागत का अपना तरीक़ाकार निकाला है और कमीशन को ये चेक करना था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं की गई। हम हर किसी का शनाख्ती कार्ड चेक नहीं कर सकते, लोग एडवांस देकर अपनी मर्जी से चीनी उठाते हैं। और एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, खुशी है कि सस्ता गन्ना खरीदने से मुतल्लिक मेरी मिल पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। इनका कहना था कि जो सट्टा है वो गलत चीज़ है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। क्रिकेट में भी तो लोग जुआ खेलते हैं, स्टेडियम के बाहर बैठकर 4 लोग जुआ खेलते हैं, तो इसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं होता। और इस सवाल का जवाब देते हुए कि जहांगीर तरीन ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए मैं सपोर्ट करूँगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जी मैंने इससे पहले अब्दुल रज़ाक दाऊद को भी यही कहा था कि शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट कर दें, शुगर मिल से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। FIA के सरबराह जैसा कि आपको पता है कि वाजिद ज़िया ने वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जो कि पब्लिक कर दी गई है। इसे जल्द PID की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। और इस रिपोर्ट से नज़र आता है कि कारोबारी तबके ने निज़ाम को मफलूज करके बोझ आवाम पर डाला है। इसमें लिखा है कि किस तरह गन्ना बेचने वालों को नुकसान पहुँचाया गया, गरीब काश्तकारों को नुकसान पहुँचाया गया, किसान को कच्ची पर्ची पर अदायगी भी की जाती हैं, जबकि तमाम मिलें 15% से लेकर 30% वज़न कम तोलती हैं, धूप में खड़ा कर देती हैं, गन्ना सूख जाता है, हफ्तों गन्ना वहाँ पे खड़ा रहता है और शुगर मिलें काश्तकारों को इमदादी कीमत से भी कम दाम देती हैं। मामले ख़ुसूसी बराए साहब ने बताया कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये बेनामी एक्ट की खिलाफ वर्जी और टैक्स चोरी का मामला है। जो सेल्स चेक की गई हैं वो भी सारे बेनामी हैं। शहजाद अकबर का कहना था कि मार्केट में मुख्तलिफ हरबों से चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ने का नुकसान सिर्फ आवाम को होता है। कमीशन ने लिख दिया है कि मुराद अली शाह ने सिर्फ ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सब्सिडी दी है और चीनी अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट होती है। चीनी के एक्सपोर्ट का जब डाटा चेक किया गया तो मैच ही नहीं हो रहा था और इसमें अरबों का फ़र्क आया। ये ऐसा मजाक है जो आज तक चेक ही नहीं किया गया और चीनी के 6 बड़े ग्रुप्स का ऑडिट किया गया है। अलायंस मिल की ओनरशिप में मोहन सलाही और उमर शहरियार के शेयर्स हैं। पिछले 5 सालों में शुगर मिलों को 29 अरब की सब्सिडी दी गई है और 5 सालों में शुगर मिलों ने 22 अरब रुपए का टैक्स दिया, जिसमें से 12 अरब रुपया उन्होंने रिफंड भी करवा लिया। इस तरह पिछले 5 साल में कुल टैक्स 10 अरब रुपया टोटल दिया गया है। और शहजाद अकबर का कहना था कि चीनी की कीमत में 1 रुपया इजाफा करके अरबों रुपये मुनाफा कमाया जाता है और ये तकरीबन 1 रुपया बढ़ने से तकरीबन 5-5.5 अरब रुपए का फ़ायदा होता है। बरामदात की मद में 58% चीनी अफ़गानिस्तान को जाती है और उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी 20 टन चीनी अगर जानी है तो 70 टन चीनी जो है ना उसके ऊपर ट्रकों के ऊपर लाद के भेज दी जाती है और किसी बाद में कागज़ों के अंदर हेरा फेरी कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि जी हमजा मिल की ओनरशिप तैयब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की है। कच्ची पर्ची का रवाज अल अरेबिया मिल ने डाला और अल अरेबिया ने 78 करोड़ रुपए शुगर केन कम शो किया और अल अरेबिया के 75% जो शहबाज शरीफ फैमिली के शेयर हैं इसके अंदर। इंक्वायरी कमीशन ने अभी तक किसी का नाम ECL पर डालने की सिफारिश या तजवीज़ नहीं दी है। अभी तो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है, किसी का नाम ECL पर नहीं डाला जा सकता। जैसे ही इन केसेस को किसी तहकीकाती इदारे के हवाले किया जाएगा तो इस इदारे की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अगर कोई फरीक अदालत जाना चाहता है तो ज़रूर जा सकता है। रेगुलेटर्स की गफलत के बाइस चीनी बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। जो बराह रास्त मुलविस होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और खुसरो बख्तियार के भाई के पास कोई सियासी ओहदा नहीं है, खुसरो बख्तियार को ओहदा छोड़ने का नहीं कह सकते। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादती की है। मैं ये समझता हूँ, मुझे पता है कि ये 3 भाई हैं, 2 भाई सियासत में हैं, एक कारोबार में। किसी भी आप बड़ी फैमिली को देख लें वहाँ पर होता यही है कि ये कारोबार में रहेगा, ये सियासत में रहेगा। शरीफ फैमिली की आप एग्जाम्पल देख लें कि जनाब ये कारोबारी करेंगे, ये सियासत करेगा। जो सियासत करेगा उसका कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन उस सारे के सारे जो सियासत के जो खर्चे हैं
वो कौन उठाता है? करोड़ों रुपया जो खर्चा होता है वो कौन उठा रहा होता है? वो उनका कारोबार उठा रहा होता है, और उनके जो कारोबार होते हैं उसके जितने भी मुफादात होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ ये सियासत में रह के करते हैं। शरीफ फैमिली के अगर आप सियासी मामलात को देख लें तो इसमें रत्ती भर भी आपको शक नहीं होगा कि जो भी शख्स सियासत के अंदर होता है वो अपनी फैमिली के जो है ना तमाम बिजनेस इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहा होता है। बेशक ये मिल को जो चला रहे हैं उनके भाई चला रहे हैं, लेकिन क्या उस मिल के अंदर इनका कोई शेयर नहीं है? जितनी भी एक एम्पायर खड़ी की गई है शुगर मिल के बैकग्राउंड में, क्या उसके अंदर खुसरो बख्तियार का कोई शेयर नहीं है? लेकिन जाहिर सी बात है जनूबी पंजाब इत्तेहाद से उनका ताल्लुक है, काफ़ी सारी सीटें हैं, अभी उनको फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कमीशन ने केसेस नेब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है और काबीना ने निज़ाम को फ़ाल और इदारों को मुतहरिक करने की मंजूरी, जबकि दीगर मिल्स का भी फोरेंसिक ऑडिट करने की हदायत की है। काबीना ने रिकवरी करके पैसे आवाम को देने की सिफारिश की है और कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में आने वाले दिनों में एक्शन होगा। और वज़ीर आज़म ने हदायत दी है कि मुफादात के टकराव से मुतल्लिक फौरी कानून साजी की जानी चाहिए। और इमरान खान ने एक और बड़ा फैसला किया है कि काबीना में जितने भी अरकान शामिल हैं, चाहे वो बशीर हैं, चाहे वो इलेक्टेड हैं, चाहे वो सेलेक्टेड हैं, उन सबको अपने असासे ज़ाहिर करने का उन्होंने हुक्म दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर जो है ना काबीना डिवीज़न में डिक्लेयर करें कि उनके कितने असासे हैं। और वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब जनाब शहजाद अकबर का कहना था कि इस हवाले से जो बात उन्होंने कहा कि जो जितने भी गैर मुंतखब एडवाइज़र हैं वो अपना असासे जल्द ही शो कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों इज़्ज़ो कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। एंड तक दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।